जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी लोन 3 साल से पुराना है तो हो जाओ खुश। 100% लोन होगा माफ। आपको अब एक भी किस्त भरने की ज़रूरत नहीं है, एक भी ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका लोन होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी सारे हमारे भाई जो है वो पूछते रहते हैं कि सर मेरा जो है 10 साल से लोन चल रहा है, मैंने तो कई जगह पे 5 साल से लोन नहीं पे करा, कई जगह पे 3 साल से लोन पे नहीं करा है, अब रिकवरी वाले मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए ये वीडियो है। आज सभी के लिए वीडियो है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के अंदर मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट इंडिया के अंदर बात करेंगे, ठीक है। ये लिमिटेशन एक्ट आखिर है क्या? दरअसल जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी आदमी पे भी पैसे ले रहे हैं, ठीक है, किसी आदमी को हमने चेक दे रखा है, हमने उससे लोन पे आज पे फिर पैसे ले रखे हैं, ठीक है, बैंक से, एनबीएफसी से, कहीं से भी। अब एक टाइम ही तक तो वो लिमिट कर सकता, एक टाइम तक ही वो आपको वो हैरास कर सकता है, पैसे मांग सकता है। हैरास तो वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन एक टाइम तक ही आपसे पैसे मांग सकता है। ये टाइम क्या है? ये टाइम है 3 साल। जी हाँ, ये टाइम है 3 साल। मान लेते हैं, मुझ पे कई लोग पूछते हैं, ठीक है, कि सर मैंने तो लॉकडाउन से एक भी किस्त पे नहीं करी। लॉकडाउन कब हुआ था? 2020 में, मार्च 2020 के बाद 20 के बाद अपना लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। तो कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा तो अभी भी रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पैसे पे करो वरना जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर कभी भी बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर किसी आदमी ने भी जिससे आपने पैसे ले रखे हैं, उसने 3 साल के अंदर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करवाई है तो बात अलग हो जाती है। अगर ऐसा कोई भी प्रकार का, कोई ईसीएस का, कोई चेक बाउंस का, यही दोनों चीजें हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग अगर करिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी लीगल केस आपके ऊपर नहीं करा है 3 साल के अंदर तो आप खुश हो जाइए, अब वो ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं। बैंक को अब आपको किसी भी रूप में अनसिक्योर लोन के अंदर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सेटल करवा सकते हो, अगर नहीं है तो टेंशन फ्री हो जाओ। अब तो अगर आप पैसा नहीं भी दोगे चल जाएगा। अब अगर आप पैसा नहीं भी दोगे, सेटलमेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वही है। अरे यार, जब बैंक को या फिर एनबीएफसी को या फिर किसी थर्ड पर्सन को जिससे आपने पैसे ले रखे हैं, ठीक है, उसको सरकार ने एक टाइम नियुक्त कर रखा था कि आप 3 साल के अंदर पैसे ले सकते हैं तो लीजिए, 3 साल के अंदर केस कर सकते हैं तो करिए, वरना इसके बाद आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट इन्हीं चीजों पे लिमिट लगाती है। अब क्या होगा, मान लेते हैं आपने लॉकडाउन के अंदर कोई लोन लिया था, मान लेते हैं आपने लॉकडाउन के अंदर किसी प्रकार का कोई लोन लिया था और आपने अभी तक उसकी किस्तें पे नहीं करी, लॉकडाउन से कोई किस्तें नहीं गई, मार्च से लेके ये अपना 2024 तक कोई भी किस्तें नहीं गई हैं, ठीक है। मार्च, यहाँ पर लमसम 4 साल का टाइम हो चुका है, तो 4 साल में कोई भी किस्त आपकी नहीं गई है, ठीक है, 4 साल के अंदर तक। तो अब होगा क्या? अब बैंक आपको धमकी दे रहा है कि आप पैसे पे करो वरना हम एनबीएफ आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर देंगे, चेक बाउंस का केस कर देंगे, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट इसी चीजों के ऊपर लिमिट लगाती है। अब कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी आपके ऊपर ना तो केस कर सकती है, ना आपको किसी भी प्रकार से मेंटली या फिर वैसे हैरेसमेंट कर सकती है। अब एक तरीके से उनके राइट्स ही खत्म हो गए। हाँ, पैसा तो उनका है, लेकिन अब उनके राइट्स खत्म हो गए। अब वो किसी भी तरीके से कानूनी रूप से आपसे पैसा नहीं मांग सकते। अरे यार, जब कानूनी रूप से पैसा मांगना था, जब टाइम था, तब इन्होंने मांगे नहीं, तब इन्होंने कोई केस करा नहीं, तब इन्होंने ईसीएस बाउंस, चेक बाउंस का कोई केस नहीं करा, तब ये लोगों ने रिकवरी करने की ट्राई नहीं करी। अब क्या तेल लगाने के लिए आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए? जब लिमिटेशन एक्ट ही लग चुका है तो कोई पैसा आपसे मांग ही नहीं सकता। एक हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी है, हमारे क्लाइंट है, ठीक है, वो हमसे जुड़े थे 2-4 कम से कम नहीं तो 10 दिन पहले। उन्होंने मुझे अपनी सिचुएशन बताई कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे ऊपर कुल मिला के अलग अलग बैंकों से 50 लाख रुपए का लमसम लोन है, किसी से 5 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 10 लाख, टोटल ऐसे करके 14 बैंकों से लोन है उनका। 14 बैंक, 14 एनबीएफसी मिक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बताइए क्या हुआ। कह रहे सर बाकी लमसम का तो मैंने 10 तक का सेटलमेंट करवा दिया, 10 लोनों का, लेकिन इसके अंदर जो 4 बैंक है,
वो सर उन्होंने मुझे हैरास कर रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, मुझे डेली धमकी देता है कि हम आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेक्शन 25 का केस डाल देंगे, जहाँ चेक दे रखा है वो चेक बाउंस की धमकी दे रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि आपका लोन कब आपने डिफॉल्ट करा था। उन्होंने बोला सर ये मार्च में मैंने लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने पैसे पे करने की ट्राई करी, मैंने दिसंबर तक पैसे भी पे करे, लेकिन उसके बाद मेरा व्यापार नहीं चला, मेरा बिजनेस नहीं चला, तो मैं पैसे नहीं पे कर पाया। ठीक है, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तब मैंने उन्हें समझाया कि अब आप अगर पैसा नहीं भी पे करोगे तो चल जाएगा। कह रहा नहीं सर वो तो जो है वो रिकवरी वाले वो तो मुझे हैरास करके रखा हुआ, परेशान करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं ये लोग, तो चिल्ला रहे हैं कि फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे हैं, उनके एडवोकेट हमें फ़ोन कर रहे हैं। मैं क्या एडवोकेट पहली बात तो आपको फ़ोन कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप लोग एक जगह पे लिख के ले लो, पुलिस और एडवोकेट लोन के मामले के अंदर आपको कभी भी फ़ोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एडवोकेट बन के आपको फ़ोन कर रहा है समझ जाइए 100% फर्जी इंसान है, समझ जाइए 100% फर्जी इंसान है। एक रिकवरी एजेंट है, वही 10वीं फेल रिकवरी एजेंट, कभी यहाँ पुलिस वाला बन के बैठता है, कहीं यहाँ पर एडवोकेट बन के बैठते हैं। एक ही ऐसी टेबल लगा रखी है, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है। होता क्या है, ट्रू कॉलर या फिर ऐप्स वगैरह आते हैं ना, उनके अंदर नाम सेव कर लेंगे, एक बार कॉल करेंगे, यहाँ पर नाम सेव कर लिया, वकील साहब, एडवोकेट विक्रम राठौर, ये फलाना ढिमकाना, BP सिंह, ऐसे उल्टी सीधी चीजें लिखते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपको एडवोकेट और पुलिस बन के डराएंगे कि आपके ऊपर ये केस हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना। तो वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी लमसम पैसा भरने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे पहले बात कर ली। बात पहले से नहीं जुड़े हुए थे हमसे, हमें व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज करा, हमसे जुड़े, हमारी फीस पे करी, हमसे जुड़े, हमसे बात करी, हमने उन्हें एग्जैक्टली पूरा बताया कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। अब वो टेंशन फ्री है, वो रिकवरी वाले ना तो उन्हें परेशान कर रहे हैं ना उन्हें हैरास कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका लोन भी 3 साल पुराना है, और हाँ इसके अंदर KCC का लोन भी इंक्लूड है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर KCC का लोन भी इंक्लूड है। अगर KCC का लोन अनसिक्योर है तो आप एक बार जरूर चेक करें कि आपका जो KCC का लोन है वो अनसिक्योर है कि सिक्योर है। अगर अनसिक्योर है तो KCC में वैसे भी रिकवरी 10-10 साल तक ड्रामा चलता रहता है, तो आपका टाइम तो बीत ही चुका होगा, तो टेंशन फ्री हो जाए फिर। तो इसीलिए टेंशन फ्री हो जाएं, तो वो हमसे जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से, हमसे जाना चीज़ें, नोटिस वगैरह जो थे उनके हमने रिप्लाई बना के दे दिया उन्हें, वो टेंशन फ्री हो गए। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कोई लोन रिकवरी वाला आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, ठीक है, और आपको नोटिस आ रहे हैं लीगल, या फिर कोई और दिक्कत आपके साथ चल रही है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई खास जवाब नहीं मिलेगा, जवाब ही नहीं मिलेगा आपको। पहली बात तो नॉर्मल कॉल करेंगे तो, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एक बार मैसेज करेंगे, हम आपसे मैसेज का रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे। क्या है, जब कॉल करते हैं दिन में कम से कम नहीं तो 500 कॉल्स हमें आती हैं। ठीक है, कई बार रिकवरी एजेंट भी कर देते हैं, तो हम किसी का कॉल पिक नहीं कर सकते। आप एक बार हमें मैसेज करें, हमारे क्लाइंट बने, फिर हम आपको अपना पर्सनल नंबर देंगे, अपना पर्सनल नंबर देंगे क्लाइंट आईडी मिलने के बाद, और फिर आप मुझे उससे पर्सनल नंबर से जब चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24/7 चलती है अपनी सर्विस, हमारे लड़के पूरी टीम लगी हुई है। अब तो हम कॉल फॉरवर्डिंग की भी सर्विस ले आए हैं। अगर आपको कोई रिकवरी वाला कॉल भी कर रहा है, परेशान कर रहा है कॉल करके, तो हम उसका भी उपाय लेके आ गए हैं। अब जितने भी कॉल्स आपके होंगे हमारी टीम उठाएगी, हमारी टीम आपके बिहाफ पे बात करेगी कॉल पे, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या फिर परेशानी आपकी चल रही है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत है, डरो घबराओ बिल्कुल भी मत, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरे एंड से। चाहे फिर वो लीगल नोटिस से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट आपके साथ हो रही उससे रिलेटेड हो, या फिर ऐसी लोन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, चाहे सेटलमेंट करवानी हो आपको 10 से 15% में, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।